इज़राइल हमास जो संघर्ष है वो लगातार चल रहा है और जिस तरीके से अमेरिका में घरेलू राजनीति में वहाँ की सरकार फंसी हुई है, तो लगता है कि अमेरिकी नेता भी अब कम रुचि लेने लगे हैं कोई संघर्ष विराम प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में या किसी को समझाने में। आपको क्या लगता है अब ये संघर्ष किस दिशा में जा रहा है? नीरज जी, देखिए, इजराइल का अगर हम बात करें जी नेतन्याहू जी चक्रव्यूह तो नहीं कहूँगा, बट चक्रव्यूह चौथा होगा पॉलिटिकल एंगल जो आपने कहा। तीन व्यू में तो फंसी गए हैं जी एक मैं लोही की बात कर रहा हूँ, चौथा मैं आऊँगा कि चक्रव्यूह ही है अगर हम अमेरिका भी ले लें। जी डायरेक्ट हमास से लड़ी रहे हैं जी दूसरा ये लेबनान से भी अभी आपने देखा एस्केलेशन हो गया है जी चौथा आपने देखा परसों हूती ने तेल अवीव में जो है ड्रोन अटैक किया है। जी तो आप देख लीजिए कि मतलब तीन व्यू तो इनके यही हो गए। जी और चौथा जैसे आपने कहा कि अमेरिका में ऑलरेडी क्या जो माहौल बन रहा है, हालांकि नेतन्याहू अभी अगले हफ्ते जाने वाले हैं वहाँ कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए, लेकिन माहौल तो कुछ अलग ही बन रहा है। जी जर्मनी में ने भी बोल दिया, अभी कल ही परसों ही जर्मनी के चांसलर ने बोला है कि रुकनी चाहिए। जी भारत ने देखिए, हमारे भारत ने यूनाइटेड नेशंस में परसों बोला है जी 17 तारीख को जी कि ये जो भारत चाहता है कि शांति स्थापित हो, लड़ाई रुके। जी अब अभी हुआ क्या है देखिए, तेल अवीव तक ये पहुंच ही गया है, हूती अगर अटैक कर रहा है। जी उधर जो है लेबनान से उनकी काफ़ी बढ़ी गई है, लेबनान लो लेवल रॉकेट से काफ़ी अटैक उनके यहाँ कर रहा है, नुकसान कर रहा है। और हमास तो वहाँ ही है। अभी इन्होंने जो किया है 3 दिन पहले जो इजराइल ने अटैक किया है गाज़ा में, ख़ास करके राफ़ा और इसके खान यूनिस के इलाके में, कहा जा रहा है कि इन्होंने कुछ रिपोर्ट इनकी कहती हैं कि करीब 30 आदमी मारे गए, बट बाकी रिपोर्ट्स कहती हैं कि 80 से 90 लोग मारे गए। जी तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। जी और ऑफिशियल फिगर 29,000 के आसपास है जो इसकी तरफ से आ रहा है, जी लेस्टन की तरफ से। लेकिन जो हमने बात की थी पहले, लांसेट जो एक मेडिकल मैगजीन है जो अमेरिका इंग्लैंड की है, उसका कहना है कि 1,80,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। जी तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ह्यूमन क्राइसिस चल रहा है। इजराइल के तकरीबन इजराइल का कहना है कि 400 के आसपास इनके सोल्जर्स मारे गए हैं। जी और इनका ये कहना है कि उन्होंने इजराइल इसकी हमास की आधी ताकत को ख़त्म कर दिया है। 14,000 के आसपास कहते हैं मारा गया है, और इनका कहना था कि 30,000 के आसपास हमास के हैं। तो अभी तो आधी भी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई जी और वो ऐसे ही चले जा रहे हैं 10 महीने में। तो इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें हो सकती हैं। जी और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल के नेसेट ने, पार्लियामेंट ने 17 तारीख को, 17 जुलाई को ये रिजेक्ट कर दिया है टोटली 2 नेशन थ्योरी, जिसके ऊपर की पीस प्रोसेस सारा चल रहा था अमेरिका से लेके बाकी। उन्होंने साफ बोल दिया है 68 और 9 के, 68 फेवर में 9 अगेंस्ट में, कि हम पैलेस्टीन एज ए स्टेट हमारे बगल में स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये बताइए, फिर तो चीज़ आगे बढ़ेगी नहीं, आधार ही खत्म कर दिया उन्होंने, आधार ही खत्म हो जाएगा। उसके बरखिलाफ देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी रूलिंग दी है 17 तारीख को कि जो सेटलमेंट्स इजराइल ने किए थे गाजा में, जो इन्होंने अपने सेटलमेंट्स बनाए थे, वो गलत हैं, वो हटने चाहिए जल्दी। तो ये भी इनके अगेंस्ट गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल, और अब मुझे लग रहा है कि अगर ये आगे ऐसे बढ़ता रहा तो ISIS और अलकायदा ये फिर उभर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी देखिए, हमास ने बाहर हेडक्वार्टर बना लिया टर्की में, और बाकी देशों में भी कर रहा है। और उसी हिसाब से हिजबुल्लाह तो बहुत बड़ा फोर्स है, बड़ी आर्मी है। तो नेचुरली मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर ऐसे चलेगा तो जो है मुश्किल है इतनी जल्दी शांति। क्योंकि लेबनान में देखिए, जो लास्ट लड़ाई 34 दिन चली थी 2002 में, इजराइल जीत तो गया था वो लड़ाई, 2006 की लड़ाई जो 34 दिन चली थी, लेकिन नुकसान लेबनान का बहुत हुआ था। पर हिजबुल्लाह एज ए फाइटर ऑर्गेनाइजेशन आ गया था, और अभी भी हिजबुल्लाह को किसी ने अभी तक उसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया है, ना उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला है, ना अमेरिका ने, ना किसी ने। तो अब अगर ऐसी हरकत होगी तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर बहुत जल्दी कुछ होने वाला है, पीस प्लान जल्दी आ पाएगा। इसकी आशा कम है। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।